नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस को शुरू करने से पहले चलिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के पहचान के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जब कोई कार्य वर्तमान में जारी या रेगुलर प्रोसेस में संपन्न हो रहा होता है तो ऐसे वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के माने जाते हैं। यानी वर्तमान में अगर कोई भी काम रेगुलरली चल रहा है, जारी है वर्तमान में कोई भी काम, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, ये सब काम क्या है, प्रेजेंट समय में लगातार चल रहा है। तो ऐसे जो वाक्य हैं ये आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्य होते हैं। अब कैसे पहचाना जाए ये वाक्य जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है या नहीं है? तो इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो आदि शब्द आते हैं। तो जिन भी वाक्यों के अंत में रहा है, रही हूँ, रहे हो ऐसे कुछ शब्द देखने को मिल जाएंगे, वे सब आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एग्जाम्पल्स होंगे। जैसे वह बाजार जा रहा है, एंड में क्या आया है, रहा है, यानी ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल है। चलिए अब इसके फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं। तो काफ़ी सिंपल है। सब्जेक्ट रहता है, फिर इज, एम, आर, ये तीनों में से कुछ एक लगेंगे, ये आपके हेल्पिंग वर्ब्स हो गए। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसमें उसके साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ यहाँ पर किसके साथ इज लगेगा, किसके साथ एम, किसके साथ आर, उसके बारे में भी जान लीजिए। इज जो है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, जैसे ही, शी, इट या फिर कोई नाम है या फिर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है, इनके साथ आपको इज लगाना है। और एम जो है वो केवल एक ही सब्जेक्ट के साथ लगता है, वो है आई। नाउ आर की अगर हम बात करें तो यू, वी और दे या फिर कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट है, इन सभी के साथ यू और बाकी सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर लगता है। जो भी बहुवचन सब्जेक्ट रहेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट्स रहेंगे, उनके साथ आर लगेगा और यू के साथ भी आर लगेगा। नाउ एग्जाम्पल्स की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो बच्चे पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले आता है आपका सब्जेक्ट। नाउ सब्जेक्ट कौन है, बच्चे, द चिल्ड्रेन। अब इनके बाद द चिल्ड्रन क्या है, ढेर सारे बच्चे हैं, सो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर आर लगेगा, एग्जाम आर में से आर लग गया। द चिल्ड्रन आर, काम क्या है, पढ़ने का, रीड, और रीड में क्या लगाएंगे आप, आईएनजी लगाएंगे, सो द चिल्ड्रन आर रीडिंग। ना वह टीवी देख रहा है, सब्जेक्ट कौन है, ही हो गया। फिर ही के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, सो ही इज। फिर काम क्या है, देखना, देखने, टीवी देखने के लिए वॉच होता है, सो ही इज वॉचिंग। और वॉचिंग में क्या, वॉच में क्या करेंगे आप, आईएनजी लगाएंगे, ही इज वॉचिंग। फिर क्या देख रहा है, टीवी, ही इज वॉचिंग टीवी, ही इज वॉचिंग टेलीविजन। नो, मैं पत्र लिख रहा हूँ, सब्जेक्ट कौन है, आई है, आई के साथ अगेन क्या लगता है, हमेशा आई के साथ एम लगता है, सो आई एम। काम क्या है, वर्ब क्या है, लिखने का, राइट, और राइट में क्या करेंगे, आईएनजी लगाएंगे, आई एम राइटिंग। फिर क्या लिख रहा हूँ, आ लेटर, सो आई एम राइटिंग अ लेटर। नाउ अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, सो सब्जेक्ट कौन है, अध्यापक, द टीचर। अब ये द टीचर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक ही अध्यापक है, तो द टीचर इज लगाएंगे आप, इज एम आर में से इज लगाएंगे, क्यों, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। द टीचर इज, काम क्या है, पढ़ाने का, द टीचर इज टीचिंग। फिर कहाँ पर पढ़ा रहा है, क्लास में, इन द क्लास। हमेशा याद रखिएगा कि वर्ब में आईएनजी हमेशा ही लगेगा। नाउ अगले कुछ सेंटेंसेस को देखते हैं। नाउ सीता आजकल इंग्लिश ग्रामर सीख रही है, ये प्रेजेंट समय में नहीं हो रहा है, ये एक लंबे प्रोसेस में हो रहा है। जैसे आजकल, नाउ यहाँ पर क्या है, लंबे प्रोसेस में अगर कोई काम होता है तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। सो सीता, सब्जेक्ट कौन है, सीता। अब सीता सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज लगेगा, सीता इज, काम क्या है, सीखना, लर्निंग, लर्न करना काम है, सीता इज लर्न, और फिर आईएनजी लगाएंगे आप वर्ब में, सो सीता इज लर्निंग। फिर क्या सीख रही है, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर। नाउ कब सीख रही है, आजकल, नाउ डेज। नाउ अगला सेंटेंस है, वे फुटबॉल खेल रहे हैं, सब्जेक्ट कौन है, वे, या कि इसका मतलब है दे। नाउ दे जो है आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, ढेर सारे लोग हैं, सो दे आर, आर लगेगा, दे आर, काम क्या है, खेलना, प्ले, और वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, सो दे आर प्लेइंग। फिर क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। अगेन द नेक्स्ट सेंटेंस इज, वह अपने मित्र को पत्र लिख रहा है, ही इज राइटिंग। अब यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, ही, क्योंकि सब्जेक्ट ही है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज लगेगा, ही इज। फिर काम क्या है, लिखने का, ही इज राइटिंग।
अब राइट में आईएनजी लगाएंगे, सो ही इज राइटिंग, फिर क्या लिख रहा है, अ लेटर, ही इज राइटिंग अ लेटर, फिर किसे लिख रहा है, अपने मित्र को, टू हिज फ्रेंड। अगला सेंटेंस है राम तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है, या फिर राम तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सो सब्जेक्ट कौन है, राम, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज लगेगा, राम इज, काम क्या है, इंतजार करना, वेट करना। नाउ वेट में आईएनजी लगाएंगे, वेटिंग। सो राम इज वेटिंग, फिर किसके लिए, तुम्हारे लिए, सो राम इज वेटिंग फॉर यू। नाउ अब आ जाते हैं हम अपने निगेटिव सेंटेंसेस पर। निगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, निगेटिव सेंटेंसेस को कैसे किया जाता है, ये देख लीजिए कि सब कुछ क्या है, सेम है, बस क्या लग जा रहा है आपका एक्स्ट्रा, बस सब्जेक्ट इज एम आर है, बस आपको क्या कर देना है एक्स्ट्रा, आपको यहाँ पर एक नॉट लगा देना है। तो नॉट लगाते ही आपका ये क्या बन जाता है, नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। फिर पहले की तरह वर्ब रहेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब इन सेंटेंसेस को अगर हम नेगेटिव सेंटेंसेस की तरह करना चाहें तो कैसे करेंगे, देख लेते हैं। राम तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है, राम तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा है, सो राम इज नॉट, इज एम आर, ये आपका जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद बस नॉट लगाना है। सो राम इज नॉट वेटिंग फॉर यू। नाउ वह अपने मित्र को पत्र लिख रहा है, वह अपने मित्र को पत्र नहीं लिख रहा है। सो ही इज, अब क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे, ही इज नॉट राइटिंग अ लेटर टू हिज फ्रेंड, वह अपने मित्र को पत्र नहीं लिख रहा है। फिर अगला सेंटेंस है दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल खेल रहे हैं, वे फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। अगर ऐसा कहना चाहें तो हमको आर के बाद नॉट लगा देना है, दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। नाउ सीता आजकल इंग्लिश ग्रामर सीख रही है, सीता इज लर्निंग इंग्लिश ग्रामर नाउअडेज, सीता आजकल इंग्लिश ग्रामर नहीं सीख रही है। सो सीता इज नॉट लर्निंग इंग्लिश ग्रामर नाउअडेज। अगले सेंटेंसेस यहाँ पर भी हम देख लें अगर, तो बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं अगर कहना चाहें, सो द चिल्ड्रन आर के बाद नॉट लगाएंगे, सो द चिल्ड्रन आर नॉट रीडिंग। फिर वह टीवी देख रहा है, वह टीवी नहीं देख रहा है, सो नहीं के लिए हम फिर से इज एम आर के बाद नॉट लगा देंगे, सो ही इज नॉट वॉचिंग टीवी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों, तभी आपको ये पूरा सही से अच्छे से समझ में आएगा, और ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। नो मैं पत्र लिख रहा हूँ, मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँ, सो आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर। अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, अध्यापक कक्षा में नहीं पढ़ा रहे हैं, सो द टीचर इज के बाद नॉट लगा देंगे, सो द टीचर इज नॉट टीचिंग इन द क्लास। तो अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब चलिए हम देख लेते हैं अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी जब आप पढ़ने जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आपके दो तरीके के होते हैं। एक जिसमें ये जो क्या शब्द रहता है वो सेंटेंस में सबसे पहले आता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या तुम स्कूल जा रहे हो, तो यहाँ पर अगर कुछ ऐसा रहता है जहाँ पर ये क्या सबसे पहले आता है तो इसका ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है, कुछ इस तरीके से कि सबसे पहले इज एम आर लगेगा। अब इज एम आर कैसे लगेगा वो आपको सब्जेक्ट को देख करके पता चलेगा। आप सब्जेक्ट देखेंगे फिर सब्जेक्ट के हिसाब से इज एम आर में से कुछ एक लगाएंगे। नाउ सब्जेक्ट हो गया इज एम आर, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसमें भी आईएनजी लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के लिए अब यहाँ पर था क्या तुम स्कूल जा रहे हो, सब्जेक्ट कौन है, तुम, तो तुम के लिए यहाँ पर इज एम आर में से क्या लगेगा, यू के साथ में आर लगता है। अभी हमने पिछला जो पेज था उस पर देखा था कि यहाँ पर यू के साथ क्या हो रहा है, आर लग रहा है। तो चलिए अब देखते हैं। सो आर लगा दिया इज एम आर में से, फिर सब्जेक्ट कौन है, यू, आर यू, काम क्या है, गो, वर्ब जो है गो लग गया और वर्ब में आईएनजी, सो आर यू गोइंग, फिर कहाँ जा रहे हो, टू द स्कूल, आर यू गोइंग टू द स्कूल, क्या तुम स्कूल जा रहे हो। नाउ दूसरा जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का टाइप होता है उसमें आपके कुछ क्वेश्चन वर्ड्स आ जाते हैं या फिर क्वेश्चनिंग वर्ड्स आ जाते हैं। जैसे यहाँ पर क्या होगा, ये क्वेश्चनिंग वर्ड्स आपको सेंटेंस के बीच में देखने को मिलेंगे या फिर ये सेंटेंस के बीच में आते हैं। एग्जाम्पल के लिए तुम स्कूल क्यों जा रहे हो, यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चनिंग वर्ड है वो कौन सा है, क्यों है, तो क्यों जा रहे हो। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप सबसे पहले इसका ट्रांसलेशन कुछ इस तरीके से करेंगे कि सबसे पहले क्वेश्चनिंग वर्ड को लगा देंगे, उसके बाद इज एम आर तीनों में से कुछ एक लगेगा। वो तो आपको फिर से पता चल गया, कैसे पता चलता है, सब्जेक्ट को देख करके पता चलता है कि इज लगेगा, एम लगेगा या आर लगेगा। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चनिंग वर्ड इज एम आर, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको बार बार याद रखने की जरूरत नहीं है कि वर्ब में आईएनजी लगेगा, एक ही बार में याद रख लीजिए। कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो भी वर्ब रहता है उसमें हमेशा ही आईएनजी लगा रहता है। सो क्वेश्चनिंग वर्ड इज एम आर, सब्जेक्ट, सिर्फ वर्ब बोलूंगा अब, सो क्वेश्चनिंग वर्ड सब्जेक्ट,
फिर वर्ब ऑब्जेक्ट, क्वेश्चनिंग वर्ड इज एम आर सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। नाउ देख लेते हैं यहाँ पर, तुम स्कूल क्यों जा रहे हो, क्वेश्चनिंग वर्ड कौन सा है, क्यों। क्यों के लिए होता है वाई। नाउ इज एम आर में से सब्जेक्ट कौन है, यू है, तो आर लगाएंगे, वाई आर यू सब्जेक्ट है। फिर काम क्या है, वर्ब क्या है, गो, और गो में आई एन जी, वाई आर यू गोइंग। फिर कहाँ पर, टू द स्कूल, वाई आर यू गोइंग टू द स्कूल। अब आगे बढ़ के कुछ और एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं, जैसे क्या है, क्या सीता गाना गा रही है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, सीता, तो यहाँ पर क्या लगेगा, सबसे पहले इज एम आर में से इज लगेगा, क्यों, क्योंकि सीता सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज। फिर सब्जेक्ट आता है सीता, फिर क्या कर रही है, गाना गाने का काम कर रही है, सो इज सीता। फिर सिंग हो जाएगा वर्ब आपका, और वर्ब में आईएनजी लगाना है, सो इज सीता सिंगिंग। फिर क्या गा रही है, अ सॉन्ग, इज सीता सिंगिंग अ सॉन्ग। फिर अगला सेंटेंस है, क्या लड़कियां कमरे में पढ़ रही हैं, ढेर सारी लड़कियां हैं, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हम यहाँ पर आर लगाएंगे, आर। फिर सब्जेक्ट कौन है, द गर्ल्स आर द गर्ल्स। फिर काम क्या है, पढ़ने का, रीड, और रीड में क्या, वर्ब में आईएनजी, आर द गर्ल्स रीडिंग। फिर कहाँ पर, इन द रूम, कमरे में, सो आर द गर्ल्स रीडिंग इन द रूम। अगला है, क्या वह अपना होमवर्क कर रहा है, सब्जेक्ट कौन है, वह, सो वह के लिए आप इज एम आर में से क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। फिर सब्जेक्ट आ जाएगा इज ही, फिर काम क्या है, करने का, डू। अब आईएनजी लगाएंगे, इज ही डूइंग। फिर क्या कर रहा है, अपना होमवर्क, इज ही डूइंग हिज होमवर्क। अगला सेंटेंस है, क्या तुम कल दिल्ली जा रहे हो, क्या तुम कल दिल्ली जा रहे हो, सब्जेक्ट तुम है, तो यू से पहले आप यहाँ पर आर लगाएंगे, सो आर यू। फिर काम क्या है, जाने का, गो, गो में आईएनजी, आर यू गोइंग। फिर कहाँ पर, टू दिल्ली, आर यू गोइंग टू दिल्ली, और कब, कल, सो आने वाला कल है, तो यहाँ पर टुमारो लगेगा, आर यू गोइंग टू दिल्ली टुमारो। यहाँ पर और कुछ हैं सेंटेंसेस, देख लेते हैं क्या है, क्या वह दफ्तर जा रही है, लड़की है, सो शी लगेगा, शी जो है हमारा सब्जेक्ट रहेगा, और शी से पहले आप इज एम आर में से इज लगाएंगे, क्यों, क्योंकि शी जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज शी। फिर काम क्या है, जाने का, इज शी गोइंग। फिर कहाँ पर, टू द ऑफिस, इज शी गोइंग टू द ऑफिस। अगला है, तुम वहाँ क्या कर रहे हो, सो यहाँ पर देखिएगा, तो ये जो क्या है वो सेंटेंस में कह सकते हैं कि पहले नहीं आया है, सेंटेंस के कहीं बीच में आया है, तो जब क्या सेंटेंस के बीच में आएगा तो ये आपका क्वेश्चनिंग वर्ड बन जाता है। तो यहाँ पर आप क्वेश्चनिंग वर्ड जो है व्हाट है आपका, व्हाट। एक बार फिर से देख लीजिए क्वेश्चनिंग वर्ड्स का क्या रहता है, क्वेश्चनिंग वर्ड इज एम आर सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, क्वेश्चनिंग वर्ड इज एम आर सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पर आपके जो भी सेंटेंसेस आएंगे उन सब में क्वेश्चनिंग वर्ड्स लगे हुए हैं, तो चलिए देखते हैं। तो व्हाट जो है आपका क्वेश्चनिंग वर्ड हो गया, फिर सब्जेक्ट कौन है, यू है, तो यू के साथ आप सबसे पहले वहाँ पर आर लगाएंगे, व्हाट आर, सब्जेक्ट कौन है, यू। फिर काम क्या है, करने का, डू, और डू में आई एन जी, व्हाट आर यू डूइंग। फिर कहाँ पर, वहाँ, वहाँ है तो देर, और यहाँ होता तो हियर, व्हाट आर यू डूइंग देर। देन वह कहाँ जा रहा है, फिर से क्वेश्चनिंग वर्ड कहाँ है, कहाँ के लिए क्वेश्चनिंग वर्ड होता है वेयर। फिर इज लगेगा, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट कौन है, ही, वेयर इज ही। फिर काम क्या है, जाने का, गो, और गो में आईएनजी लगाएंगे, वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, वेयर इज ही गोइंग। फिर वह राम को क्यों मार रहा है, अब यहाँ पर क्वेश्चनिंग वर्ड कौन सा है, क्यों, सो क्वेश्चनिंग वर्ड क्यों हो गया, वाई, इज लगाएंगे, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट कौन है, राम, वाई इज राम, ओ सॉरी सब्जेक्ट यहाँ पर वह है, सो वाई इज ही। फिर काम क्या है, मारने का, बीट, और बीट में वर्ब में आईएनजी, वाई इज ही बीटिंग। फिर किसे, राम, वाई इज ही बीटिंग राम। देन अगला सेंटेंस है, वह दिल्ली कब जा रहा है, सो यहाँ पर कब जो है आपका क्वेश्चनिंग वर्ड हो गया व्हेन। फिर उसके बाद इज लगेगा, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट कौन है, ही, व्हेन इज ही। फिर काम क्या है, वर्ब क्या है, गो, और गो में आईएनजी, व्हेन इज ही गोइंग। फिर कहाँ पर, दिल्ली, सो व्हेन इज ही गोइंग टू दिल्ली। फिर अगला सेंटेंस है, वे क्या खेल रहे हैं, क्या जो है फिर से सेंटेंस के बीच में आया है, तो ये आपका क्वेश्चनिंग वर्ड बनेगा, क्या के लिए होता है, व्हाट। फिर इज लगाएंगे, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट, सॉरी यहाँ पर क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, व्हाट आर, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट कौन है, वे, मतलब दे, प्लूरल सब्जेक्ट है, सो व्हाट आर दे। फिर काम क्या है, खेलने का, प्ले, और वर्ब में आईएनजी, व्हाट आर दे प्लेइंग। फिर मैं आपको कैसा पढ़ा रहा हूँ, ये आपसे मैं पर्सनली पूछना चाहता हूँ कि मैं आपको कैसा पढ़ा रहा हूँ, आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं।
तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अभी इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं। यहाँ पर कैसा, कैसे के लिए होता है हाउ। फिर यहाँ पर आप लगाएंगे एम, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, मैं, आई। हाउ एम आई। फिर काम क्या है, पढ़ाने का, टीच, और टीच में ing। सो हाउ एम आई टीचिंग, फिर किसे, आपको, दैट इज यू, हाउ एम आई टीचिंग यू। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि मैं आपको कैसा पढ़ा रहा हूँ या फिर आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो। अगर आप यहाँ तक देख चुके हैं तो इसका मतलब है आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। एंड अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें